Wonderful. Thank you for joining us today. आज जो हमारा साप्ताहिक सत्संग है थ्रू द मीडियम ऑफ श्री रामचंद्रितमानस एंड श्री वाल्मीकि रामायण, जिसके हम चैप्टर में है जहाँ पे श्री राम, सीता और लक्ष्मण वन में जाने के लिए निकल रहे हैं। उन्होंने अनुमति ले ली है महाराज दशरथ से और अपनी माताओं से। अब यहाँ से निकल रहे हैं, तो ये जो एपिसोड है फ्रॉम हियर टिल दे रीच द बैंक ऑफ तमसा रिवर, तो ये चैप्टर है जो हम आज डिस्कस करेंगे। तो आज निकलेंगे प्रभु, कैसे नगर की परिस्थिति है, लोगों की मनसा क्या है, लोगों की वृत्ति कैसी है, लोग कैसे उन्हें देख रहे हैं, उनकी सिचुएशन कैसी है, अयोध्या की सड़कें किस प्रकार से रिएक्ट कर रही हैं, वो सब हम देखते हुए चलेंगे। महाराज राम निकलने से पहले जो है कौन सी औपचारिकता करते हैं, और फिर आज शाम को जो उनका पहला स्टॉप है या निवास है वो है तमसा नदी के किनारे। वहाँ पे ठाकुर जी रात्रि विश्राम करते हैं। तो यहाँ तक की जो बातें हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। पर इसके आगे जाने से पहले जो पिछले सप्ताह का जो रियलाइजेशन था या अंडरस्टैंडिंग था, इफ यू कैन शेयर। हरे कृष्ण प्रभु। जो आपने पिछले सप्ताह में जो आपने जो बताया था कि महाराज दशरथ काफी मतलब कोशिश करते हैं कि किसी तरह से राम को समझाएं कि रामचंद्र जी ना जाएं, लेकिन भगवान राम उनको समझाते हैं कि राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम तक का जो यात्रा के लिए ये जो उनका वन जाना ये कल्याण पूर्वक ही होगा। तो उनको यही समझाने की कोशिश करते हैं कि वो अपने कर्तव्य को पिता मोह के आकर अपने कर्तव्य को ना भूलें। और उन्होंने कहा ये कल्याण मतलब उनको बोला कि उनका वन में जाना है सबके लिए कल्याण ही होगा। जी, या उन्होंने दो चीज़, बहुत सारी चीज़ें, इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कशन में आई थी, लेकिन जो आप जिस संदर्भ में बता रहे हैं वहाँ पे जो मुख्य चीज़ें हैं वो कह रहे हैं कि पिताश्री, मैं चाहता हूँ कि आप सत्यपरायण रहें, आप सत्य को ना छोड़ें, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपना कर्तव्य, अपना धर्म ना छोड़ूं। तो मेरे लिए भी आवश्यक है कि मैं उस मार्ग पे चलूं जिसका वचन आपने दिया है। तो मैं अपना कर्तव्य नहीं छोड़ूंगा, और मैं चाहता हूँ कि आप अपना जो है आप अपने सत्य को ना छोड़ें। और दूसरी बात कही थी कि प्रभु अपने पिताश्री से कह रहे हैं कि मेरा वन में जाना भी श्रेयस्करी है, कल्याणकारी ही है। अर्थात प्रभु उनको कह रहे हैं कि दिस इज़ व्हाट आई केम हियर फॉर एंड दिस इज़ व्हाट इज़ नीडेड फ्रॉम दिस लीला, राइट। और जो मुझे बहुत अच्छा लगा था इस संदर्भ में, वो ये कहा था कि पिताश्री, जब मैंने राज्याभिषेक आपने मेरा निर्धारित किया था, मुझे युवराज पद के ऊपर घोषित किया था, तो जो राज्य स्वीकार करना था उसके पीछे जो मेरी मनसा थी वो ना तो मेरा स्वसुख था, ना ही मेरे परिवारजनों का सुख था, ना ही उसका कल्याण या मेरा कल्याण या मुझे आनंद की कोई इसमें रुचि थी। मैंने सिर्फ और सिर्फ वो पद स्वीकार इसीलिए किया था क्योंकि उसके अंदर आपकी इच्छा छुपी हुई थी, राइट। आप चाहते और ये जो वन जाना है वो भी आपके लिए ही मैं जा रहा हूँ। तो मेरे लिए दोनों में कोई अंतर नहीं है, चाहे मैं राज्य का भोग भोगूं या चाहे वन में जाऊं, दोनों में जो समानता है वो ये है कि उसमें आपकी आज्ञा होनी चाहिए। तो मेरे लिए आपकी आज्ञा ही सर्वोपरि है, वही सुख का कारण है, ना तो वन ना तो राज्य, दोनों मेरे लिए समान है। तो मैं चाहे राज्य में रहूं या वन में जाऊं, इट डजेंट मैटर, क्योंकि दोनों के अंदर आपकी आज्ञा अगर है तो मेरे लिए दोनों ही सुख कारक है। See his understanding for his father, right? So yeah. Is there anyone who heard last time, Katha? Who can share? वो आपने ये भी बताया था कि माता सुमित्रा ने लक्ष्मण जी को बताया कि
अब वो साथ में जा रहे हैं, तो भगवान राम को वो अपना बड़े भाई को अपना पिता समझे और माता जानकी को अपनी हम्म, माता समझे, और वन में जो वहां पे रहेंगे उसी को अपना घर समझे, जब yes. जब वो के साथ रहेंगे। पिता राम, माता जानकी, और वन जो है तुम्हारे लिए अयोध्या है, और जहाँ पे राम है वही तुम्हारे लिए कर्म भूमि है। और फिर उसका उदाहरण जी। देते हुए कहा कि जहाँ पे सूर्य है वहीं पे दिन है। तो तुम्हारे लिए हम्म। अयोध्या ही है जहाँ पे राम है, तुम्हारा कर्तव्य भी वही है और तुम्हारा कर्म भी वही है। जी। ब्यूटीफुल। वो टीचिंग इसके पहले का था, जब वो आए उससे पहले का था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो माता सुमित्रा जी ने लक्ष्मण को समझाया था। दैट एपिसोड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। yesterday last time is also very important, so wonderful. So Hiran Prabhu, you want to share something, or you want to be muted today as well? हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु लास्ट टाइम जो था वो लक्ष्मण जी का जो संवाद था, उसमें एक ये भी इम्पोर्टेंट, मतलब एक अच्छा लगा मुझे कि माता सुमित्रा ने लक्ष्मण जी को कहा था कि राम के साथ जुड़े हुए जो भी कार्य हो वो श्रेष्ठ कर जाएगा। मतलब तुम अपने लिए कुछ कार्य करो, ये वो है कि एक अलग बात है, बट राम के साथ जुड़े हुए रहने से कि राम से ये संलग्न है, ये रिलेटेड है, ये रिलेशन है, तो वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है करके। Hmm. Yes, wonderful. That is what the bhakti is about, right? भक्ति कोई एक्स्ट्रा एडवांस काइंड ऑफ प्रैक्टिस नहीं है कि जिसको आपको एक टांग के ऊपर खड़े रह के या हिमालय में गुफाओं के अंदर जाके तपस्या करके प्राप्त करना है। भक्ति क्या है बेसिकली? जो आपकी डे टू डे लाइफ है उसको सिर्फ ठाकुर जी से किसी भी प्रकार से जोड़ दो तो वही आपका भक्ति योग बन जाएगा। राइट? जो सुमित्रा माता ने कहा कि जो भी कुछ राम से जुड़ा है तुम्हारे लिए वही इम्पोर्टेंट है, जो राम से जुड़ा हुआ नहीं है उसके लिए वो तुम्हारे लिए विष के समान है। राइट? तो भक्ति हमें यही कराती है। खाना तुम खाओ, चाट पापड़ी खानी है, पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है, पाव भाजी खानी है, खाओ, बस उसको ठाकुर जी को समर्पित करके खाओ तो वो प्रसाद बन जाएगा। राइट? सिंस एवरीथिंग, किसी भी चीज़ को ठाकुर जी से जोड़ के अगर आप उसको स्वीकार करते हो तो वो प्रसाद बन जाएगा और आपके लिए श्रेष्ठ कर रहेगा। और जैसे उद्धव महाराज कहते हैं श्रीमद् भागवतम में कि प्रभु आपकी माया से बचने का जो सर्वोच्च तरीका है वो हमारे पास है, और वो क्या है कि हम आपको अर्पित की हुई चीज़ों का ही स्वीकार करते हैं। तो जब आप ठाकुर जी को अर्पित की हुई चीज़ों का स्वीकार करते हैं तो आप माया के उस प्रचंड दावानल से बचे हुए रहते हैं। यू आर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द लॉर्डशिप बिकॉज यू आर एक्सेप्टिंग ओनली विच इज बीन ऑफर्ड टू द लॉर्ड। राइट? Yes, Prabhu. Someone has messaged me. Okay. Hiran Prabhu's microphone is not working. Yeah, it's a very good reason, Prabhu. Just kidding. Okay. So, if it is completed, then we'll start with our Mangalacharan. वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याम्या विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्तमेश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यामाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर यस्यांके च विभाति मधुरसुता देवापगामस्तके बाले बाल विदुर्गले च गरलं यस्यो रसी व्यालराट सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधीपः सर्वदा सर्वः शर्वः सर्वगता शिव शशिनिभ श्री शंकर पातु माम प्रसन्नातां यानगताभिषेक तस्थानामल्ले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगलप्रदा नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणो महासाय कचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं श्री गुरु चरण सरोज रजमन निजमन मुकुर सुधार बनरव रघुवर विमल यश जोदायक वत्सार बुद्धिहीन मुझ जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि
यशस्वी था। सो द चैप्टर जो हम शुरू कर रहे हैं वो क्या है? श्री सीताराम का वनगमन और नगर वासियों को सोए हुए छोड़कर आगे बढ़ना। तो वाल्मीकि रामायण और श्री रामचरितमानस, एज वी डिस्कस कि हम दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं। तो कभी कभी ऐसे कुछ चैप्टर होते हैं जहाँ क्रम में थोड़ी असमानता कही जा सकती है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, बट द मोटिव एंड द collectively the information is very similar. वाल्मीकि रामायण थोड़ा विस्तृत है, जैसे हम 12th में पढ़ते थे तो एक अपेक्षित आती थी और एक नवनीत आती थी। सो नवनीत इज बिग रेफरेंस बुक, तो वाल्मीकि रामायण थोड़ा बड़ा है, उसके सामने श्री रामचरितमानस की आवृत्ति थोड़ी छोटी है, तो यहाँ पे थोड़ा संक्षिप्त में लिखा गया है, right? तो विल ट्राई टू फिल इन द गैप्स वेर एवर इट इज नीडेड। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। सजी बन साज समाज सुब सबु बनिता बंधु समेत, बंदि विप्र गुरु चरण प्रभु, चले करी सबही अचे। कि वन का सब साथ सामान सजकर, वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी सीता जी के साथ और भाई लक्ष्मण के साथ ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके अब जाना शुरू कर चुके हैं, राइट? दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग रामचरितमानस। सो राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। अब यहाँ पे ब्राह्मण की मंडली को बुलाते हैं और फिर श्री वशिष्ठ जी के यहाँ से उन सबको जो है योग्य दान और दक्षिणा देते हैं प्रभु। और फिर अपने जितने भी सेवक हैं, जो परिकर हैं, उन सबको महर्षि वशिष्ठ को सौंपते हैं और कहते हैं कि जब तक मैं ना आऊं तब तक आप इनका एक पिता की माफिक इनका ख्याल रखना। और फिर बहुत सारा दान और ये सब करते हैं, राइट? यही दासी दास बोलाई बहोरी, गुरु ही सौंपी बोले कर जोरी। सबके सार संभार गुसाई, कर भी जनक जननी की नाय। कि दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले कि हे गोसाई, इन सबकी माता पिता के समान आप देख रेख करते रहना, राइट? सबको रामचंद्र जी सांत्वना दे रहे हैं कि यू प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो भगवान उनको बताते हैं कि 12 ही बार जोरी जुग पानी, कहत राम सब सन मृदु बानी, सोई सब भांति मोर हितकारी, जहिते रहे भुआल सुखारी। कि श्री रामचंद्र जी बार बार सबको हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हुए क्या कह रहे हैं कि मेरा सबसे हितकारी मित्र वही होगा, या मेरा शुभ चिंतक वही होगा जो ऐसा वर्तन करेगा जिसे महाराज सुखी हो। अब यहाँ पे महाराज का जो संबोधन लिया गया है वो दो प्रकार से है। एक तो महाराज दशरथ के बारे में कहा है और दूसरा महाराज भरत के बारे में कहा है कि मेरे जाने से आप भरत से कुछ प्रकार का भी द्वेष ना रखना। भरत का इसमें कोई क्या बोलते हैं हाथ नहीं है। इस पूरे चैप्टर में भरत निष्पाप है, भरत प्रेमी है और भरत मुझसे भी ज़्यादा कुशल है इस व्यवस्था को संभालने के लिए, अर्थात राज्य की व्यवस्था को संभालने के लिए। अपितु आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप अपना पूरा सहयोग जो है भरत को दे। ऐसा कोई कार्य ना करे जिससे भरत को किसी प्रकार का भी कष्ट या दुख पहुंचे। और इनडायरेक्टली महाराज के लिए भी यही कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग उस समय ऐसा समझते थे अयोध्या में कि ये सब जो हुआ महाराज की अनकंट्रोल सेंसेस के कारण हुआ, जो एक पत्नी के सामने झुक गए और उनकी मनमानी के सामने कुछ ना कर पाने के कारण उन्होंने भगवान राम के साथ ही दुर्व्यवहार किया।
जबकि असलियत में ये बात थी नहीं। पर सबको अभी पूरा चैप्टर या पूरा इंसिडेंट तो पता नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे भगवान राम कह रहे हैं कि आपका बर्ताव जो है महाराज दशरथ के साथ भी रुष्क नहीं होना चाहिए। जो कुछ हुआ है उसके पीछे अलग अलग रीजंस है। सो प्लीज अंडरस्टैंड देयर सिचुएशन फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव एंड माय पर्सपेक्टिव, राइट। यू मेक श्योर कि आपकी किसी भी चेष्टा से दोनों महाराज, जो अभी महाराज दशरथ है और जो कल महाराज भरत बनेंगे, उनको कोई भी तकलीफ ना हो, राइट। तो दिस इज वेयर वी गोना हॉल्ट फ्रॉम श्री रामचरितमानस। देखते हैं कि वाल्मीकि रामायण के अंदर क्या है, राइट। वाल्मीकि रामायण में क्या कहते हैं कि जब वो वन की ओर जाने के लिए निकले, उस समय उनके प्रति अनुराग रखने वाले बहुत से अयोध्यावासी मनुष्य वन में निवास करने के लिए उनके पीछे पीछे चल दिए, राइट। ये दोनों में सिमिलैरिटी है। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग जो हैं वो राम जी के पीछे चलते हुए निकल जाते हैं कि हम जहाँ पे राम रहेंगे वहीं पे रहेंगे, 14 साल उनके साथ ही रहेंगे। व्हेन ही विल कम बैक। सो हर घर से कोई ना कोई जो है अपना कपड़े सामान लेके राम जी के साथ वनवास के लिए उनके साथ पीछे पीछे चल दिया है, राइट। वे तब महाराज राम जो है सबको बार बार समझा रहे हैं, किसी न किसी धर्म का आश्रय लेते हुए, कर्तव्य का आश्रय लेते हुए, प्रेम का आश्रय लेते हुए बहुत अच्छी तरीके से इन सब नगरवासियों को समझाते हैं। जिसमें से कुछ जो मैंने एक्सपर्ट है वो यहाँ पे डाले हैं कि वे अर्थात महाराज भरत मुझसे भी अधिक राजरुचित गुणों से युक्त हैं, इसलिए महाराज ने उन्हें युवराज बनाने का निश्चय किया है। अतः आप लोगों को अपने स्वामी भरत की आज्ञा का सदा पालन करना चाहिए। मेरे वन में चले जाने पर महाराज दशरथ जिस प्रकार भी शोक से संपन्न न हो पाए, इस बात के लिए आप लोग सदा चेष्टा रखें। सिमिलर चीज यहाँ पे कह रहे हैं जो हमने पहले डिस्कस की कि मेक श्योर कि महाराज दशरथ को कोई कष्ट ना हो, भरत को कोई कष्ट ना हो, राइट। जैसे जैसे राम उनको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं नगरवासियों को, वैसे वैसे उनका चरित्र और निखर के बाहर आ रहा है। उनका अंतर्भाव जो है अपने पिता के प्रति, अपने भाई के प्रति, उन प्रजा के प्रति, वो और स्पष्ट दिखाई देने लगता है उन प्रजावासियों के कारण। तो इसका एक साइड इफेक्ट क्या होता है कि वो और भी प्रिय लगने लग रहे हैं उनको कि अरे इतने अच्छे हैं राम, इतना कुछ सोचते हैं सबके लिए, दे फॉल मोर फॉर हिम। तो यहाँ पे राम चाहते थे कि ये रुक जाए, इनको समझा रहे हैं, लेकिन उनकी बातें सुन के वो इतने निखर रहे थे कि अंदर से दे आर गेटिंग सोल्ड आउट टू लॉर्ड राम मोर एंड मोर। तो यहाँ पे राम उनको उनकी इच्छा कम करना चाह रहे थे, लेकिन उसका विपरीत हो रहा था, उनसे और प्रेम बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से दे आर मोर कन्विक्टेड टू गो विथ लॉर्ड राम। आप समझ रहे हो? तो लॉर्ड राम की जो मना करने की जो बातें हैं वो उल्टा असर दे रही है। दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स लॉर्ड राम मोर एंड मोर। तो उनका कन्विक्शन बहुत बढ़े जा रहा है कि नहीं यार, मैं इनके बिना नहीं रह पाऊंगा, मेरे राम इतने अच्छे, ये मैंने तो सोचा था लेकिन ये तो इससे भी अच्छे हैं। सो आई वांट टू कंटिन्यू विथ हिम, आई कैन नॉट स्टे विदाउट हिम। तो हर घर से जो है कोई ना कोई लोग राम के पीछे चले जा रहे हैं, राइट। उसमें से अभी कुछ एक समुदाय है जो ब्राह्मण का समुदाय है। अब ये ब्राह्मण का समुदाय यहाँ पे रामचरितमानस में कहा गया है कि जो वशिष्ठ की जहाँ पे रुक गया, वहाँ पे उनको बहुत सारी दान दक्षिणा दी गई और फिर वहीं से उनको विदा कर दिया गया। लेकिन वाल्मीकि रामायण के हिसाब से ये जो ब्राह्मण समुदाय है वो बिना रुके हुए रघुनंदन के पास चलता है। दे आर ओल्ड, दे वाइट बियर्ड, वाइट हेयर, वो सब बड़े बड़े पुरस्कृत ब्राह्मण हैं, बट दे वॉक बिहाइंड लॉर्ड राम्स चैरियट। और जब लॉर्ड राम देखते हैं कि दे आर कमिंग विथ हिम, सो लॉर्ड राम भी उनके साथ चैरियट से उतर जाते हैं और उनके साथ कुछ समय तक वॉक करते हैं। दे ऑल रीच टू द बैंक ऑफ तमसा रिवर टुगेदर, राइट। मैं थोड़ा रामचरितमानस में वापस आ रहा हूँ।
सब लोग आ गए तमसा रिवर पे, वहाँ पे घोड़े छोड़ दिए, घोड़े आराम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। रघुनाथ जी ने आर्य सुमन से कहा कि "आ, आज इतना काफ़ी है, सब लोग थक गए हैं, बहुत गर्मी का समय था, राइट, एवरीवन इज थर्स्टी, दे आर एग्जॉस्टेड, तो हम आज इसी नदी के ऊपर निवास करेंगे।" तो सभी गांव वासियों को कह दिया कि आप सब भी अब यहाँ पे आराम करें, अपने अपने टेंट लगा दें, विल रेस्ट हियर टुनाइट। जब दूसरा प्रहर खत्म हुआ रात्रि का, तब रघुनाथ जी उठते हैं और लक्ष्मण और सीता को भी उठाते हैं और वहाँ पे आर्य सुमंत के पास जाते हैं और आर्य सुमंत से विनती करते हैं कि आर्यवर, आप जो हैं रथ चलाने में निपुण हैं, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि रथ इस तरीके से यहाँ से निकालिए कि एक तो रथ की आवाज़ ना हो, और दूसरी बात, रथ के जो पहियों के मार्क हैं वो दिखने नहीं चाहिए। तो आप इस तरीके से रथ चलाना यहाँ से कि दे कैन नॉट आइडेंटिफाई विच डायरेक्शन वी आर मूविंग फॉरवर्ड। क्योंकि आर्य सुमंत अश्वविद्या में निपुण थे, तो वो उसी तरह कार्य करते हैं जैसा भगवान राम ने कहा। वो सब रथ के अंदर आरूढ़ हो जाते हैं और फिर रथ इस तरीके से वहाँ से निकालते हैं कि थोड़ी सी भी आवाज़ ना हो, और क्या होता है कि पीछे कोई भी मार्ग ना रहे। They created the confusion kind of remark behind the chariot. So जब वो वहाँ से निकलते हैं, there is no traceability option left. महाराज राम वहाँ से निकल जाते हैं। जब सूर्य उदय का समय होता है, उससे पहले ये सब जब लोग जगते हैं, तब वहाँ पे कोलाहल मच जाता है कि रघुनंदन जी चले गए यहाँ से, वो हमें यहाँ पे छोड़ के चले गए। एंड देन दिस पीपल ऑल केम बैक टू अयोध्या। फिर उसका सिचुएशन वर्णित किया गया है कि हाउ दे आर फीलिंग व्हाट इज हैपनिंग एंड ऑल दिस थिंग्स। हाँ, और यहाँ पे एक बहुत अच्छा समीकरण गोस्वामी जी समझाते हैं कि जब राम निकलते हैं अयोध्या से, उस समय अयोध्या कैसी लग रही है, जैसे कोई बहुत बड़ा घटना यहाँ पे घट गई हो, कोई किसी की मृत्यु हो गई हो, उस समय की अपशुगन अयोध्या में है, उस समय का सिचुएशन वहाँ पे है। देवलोक में जो है बहुत ज़्यादा जश्न का माहौल है, और जो लंका है वहाँ पे बहुत बुरे बुरे अपशगुन होने शुरू हो गए, जिसको समझाते हुए गोस्वामी कहते हैं कि इसका तात्पर्य ये है कि डेफिनेटली अयोध्या में तो शौक का माहौल है क्योंकि राम जी यहाँ से जा रहे हैं। जो देवलोक है वो खुशियाँ मना रहे हैं कि जिस हेतु के कारण, जिस कार्य पूर्ति के कारण भगवान राम ने जन्म लिया था पृथ्वी के ऊपर, आज उसका पहला दिन है और उस दिशा में उनका प्रयाण जो है आज शुरू हो चुका है। सो दे आर ऑल स्टार्टेड सेलिब्रेशन इन द देवलोक। उसी तरफ लंका जो है, लंका में अपशगुन होने शुरू हो गए क्योंकि लंका का डिस्ट्रक्शन अब शुरू होने वाला है। नॉट ओनली लंका का डिस्ट्रक्शन, बट रावण की जो सियासत है, रावण का जो फैलाव है, रावण का जो एक्सपांशन है, उनकी जो दानव है, वो सब भी अब धीरे धीरे मरना शुरू हो जाएंगे, उसकी आर्मी भी घटनी शुरू हो जाएगी, राइट। तो वहाँ पे सब जो है अपशुगन शुरू हो जाते हैं। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ एक्सप्लेन। तो हाँ, ये सब लोग फिर वहाँ से आते हैं कहाँ पे, अयोध्या में। अयोध्या में आते हैं तो उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा। इवन द एक एग्जाम्पल देते हैं गोस्वामी की, जिसको संतान नहीं थी बहुत सालों तक, उसके घर में नई संतान का जन्म हुआ है, लेकिन उसको उस संतान को देख के भी खुशी प्राप्त नहीं हो रही क्योंकि रघुनाथ जी का वियोग इतना भयंकर है, राइट। सो ये सब उपमा और अलंकार दे के उन्होंने बहुत अच्छे से सजाया हुआ है रामचरितमानस को। हम यहाँ से आगे चलते हैं। राम जी फिर दूसरे दिन जब तमसा नदी से निकलते हैं तो फिर वो कहाँ पहुँचते हैं, वो पहुँचते हैं श्रृंगवेरपुर, राइट। सीता सचिव सहित दो भाई संग बेरपुर पहुँचे जाए, उत में राम देव सरी देखी किन्ह दंडवत हर्ष विशेषी। कि सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई कहाँ पे पहुँचे, गंगा जी के किनारे, जहाँ पे कौन सा गांव है, श्रृंगवेरपुर। ये श्रृंगवेरपुर किसका गांव है, श्रृंगवेरपुर उनके बचपन के मित्र श्री निषादराज गुह का गांव है।
जिसकी कथा हमने शायद पहले कर चुके हैं। तो हम जाते नहीं हैं, निषाद राज घू उनको बहुत छोटे थे तब मिले थे। चलिए मैं ले ही लेता हूँ ये छोटा सा प्रसंग। तो ये जो निषाद राज घू थे वो अपने बचपन से ही भगवान राम को अपना मित्र मानते थे। उनको एक बोलते ना, एक प्रीति डेवलप हो गई थी, बिना मिले बिना रहे, कि राम जी मेरे मित्र हैं। एक अजब सा लगाव था निषाद राजगुरु को राम जी के प्रति। तो उन्होंने अपने हाथों से एक चर्म की चप्पल बनाई थी लॉर्ड राम के लिए। लॉर्ड राम जब लौट के आए अयोध्या गुरुकुल से, तब उनकी सवारी निकली पूरे नगर में उनको दिखाने के लिए कि राम कैसे दिखते हैं, लक्ष्मण कैसे दिखते हैं, भरत शत्रुघ्न कैसे दिखते हैं। तो महाराज दशरथ ने एक बहुत बड़ी यात्रा निकाली, नगर यात्रा, जिसमें ये चारों कुंवर जो थे वो रथ में बैठे हुए थे। उस समय ये एक छोटा सा बालक, जिसके कपड़े भील के थे, वस्त्र भी इतने कोई खास नहीं थे, भील का गेटअप था उनका, बट वो एक चप्पल बना के छुपाते छुपाते लेके आ रहे थे। और किसी तरह से भीड़ को चीरते हुए वो जहाँ से नगर यात्रा, नगर शोभा निकल रही थी, वहाँ पे जाके खड़े हो जाते और राम जी को आवाज़ लगाते हैं। तो राम जी पूरा अपनी यात्रा को रुकवा देते हैं, स्थगित करते हैं, और उस निषाद नीचे आते हैं और निषाद जी से मिलते हैं। और राम पहले ही उनको संबोधित करते हैं, वो मित्र कह के करते हैं। अब निषाद राज और राम पहले मिले नहीं हैं, लेकिन उनका भाव जो है वो राम पकड़ लेते हैं, और राम उन्हें ऐसे दोनों बाहों को पकड़ कहते हैं, मित्र क्या हुआ। तो फिर निषाद राज जी स्पॉन्टेनियसली उनको रिस्पॉन्ड करते हैं कि आपने हमें मित्र कहा, हम कृतार्थ हो गए, ये मित्र आपके लिए एक छोटी सी भेंट लेके आया है। तब निषाद राज जी उन्हें अपने हाथों से बनाई हुई चप्पल देते हैं कि ये जो पादुका है मैं आपके लिए बना के लाया हूँ। राम जी उसी समय अपनी सुवर्ण जड़ित जो पादुका थी उसको साइड में रखते हैं और इस पादुका को ग्रहण करते हैं। उतना ही नहीं, निषाद राज जी को अपने साथ रथ के ऊपर बिठाते हैं, क्योंकि अब इनके मित्र बन गया है। तो मित्र तुम हमारे साथ हमारे तरह रथ में ही चलोगे। जब ये मिलाप महाराज दशरथ देखते हैं तो महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और महाराज दशरथ उसे कहते हैं कि तुम्हें मेरे राम ने स्वीकार किया है, मित्र कहा गया है, और अब मित्र होने के कारण हम तुम्हें एक छोटा सा तोहफा देना चाहते हैं इन रिटर्न ऑफ व्हाट यू हैव गिवन टू लॉर्ड राम। क्योंकि तुम भी राम के लिए तोहफा लेके आए, तो लॉर्ड राम की तरफ से मैं तुम्हें एक छोटा सा तोहफा देना चाहता हूँ। एंड दैट्स हाउ निषाद राज वॉज गिफ्टेड विथ श्रृंगवेरपुर, क्योंकि श्रृंगवेरपुर जो है वो अयोध्या की सीमा के बाहर आता है। जंगल का राज्य है, यहाँ पे सब भील निवास करते हैं, और ये सब निपुण है शस्त्र विद्या में। तो उनको कहा कि तुम बाहर रह के राम की रक्षा करना, राम की अयोध्या की रक्षा करना। सो तब से निषाद राज, उनका परिवार और उनका पूरा जो गण है भील जाति का, वो अयोध्या की रक्षा करते हैं श्रृंगवेरपुर में रह के। तो यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट है बिफोर वी गो इन टू डिस्कशन विथ निषाद राज, कि महाराज राम जो है क्या करते हैं कि रथ रुकवाते हैं, क्योंकि वहां पे गंगा जी बहती है। तो गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़ते हैं, और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की माता गंगा को। लखन सचिव सिय किए प्रणामा, सबहि सहित सुख पायउ रामा। गंग सकल मृद मंगल मूला, सब सुख करिन हरनि सब सूला। लक्ष्मण जी, सुमंत्र जी और सीता जी ने भी प्रणाम किया जब राम जी ने दंडवत लगाई माता गंगा को। सबके साथ श्री राम जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है, वे सब सुखों को करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली है। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कही गंग तरंगा। सचिव ही अनुजहि प्रिय ही सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। कि अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री रामचंद्र जी ने गंगा की तरंगों को
देख रहे हैं, गंगा जी को देखते हुए, उनका दर्शन करते हुए लॉर्ड राम जो है बहुत सारी कथा, बहुत सारी जो रहस्य है वो गंगा जी के बारे में उन सबको कहते हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण को और प्रिय सीता जी को देवनंदिनी गंगा की बड़ी बड़ी महिमा सुनाई, राइट। महाराज इस प्रकरण को समझाते हुए कहते हैं कि अगर हम जितने पुराण हैं वेद व्यास जी ने लिखे उन सबको अगर पढ़े और उन सब में से अगर गंगा जी का इम्पोर्टेंस निकाले, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को निकाले और उन सबको कंपाइल करे, तो गंगा का पूरा एक प्रकरण बन सकता है। द ग्लोरीज ऑफ मदर गंगा के ऊपर एक पूरा पुराण लिखा जा सकता है, राइट। देखिए 3 नदियां जो हैं शास्त्र में जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बताई गई है। एक तो मदर गंगा, एक माता यमुना और एक सरयू, राइट। माता गंगा जो है वो पदोद्भव है, अर्थात ठाकुर जी के चरणों से निकली है, उनके पैरों से निकली है। माँ यमुना जो है वो हृदय भव है, अर्थात वो ठाकुर जी के हृदय से प्रकट हुई है। और माता सरयू जो है वो नेत्र भव है, वो किसके नेत्रों से प्रकट हुई है? ये कथा हमने आपको बताई थी, राइट। डू यू रिमेम्बर दिस? माता सरयू कहां से प्रकट हुई थी? પ્રભુજી જ્યારે પેલું અયોધ્યા ધામનું નિર્માણ થવાનું હોય ત્યારે બ્રહ્માજી અને વિશ્વકર્માજી એમને કે હા એમને જો ધામ બનાવવું હોય તો સરયુ નદી જોઈશે એ વાળી કથા બટ આંખ વાળું કઈ યાદ નથી આવતું. नो, सो यू आर राइट प्रभु। सो उसका भी थोड़ा ब्रशअप करते हैं हम लोग। सो क्या हुआ था जब अयोध्या धाम का निर्माण होना था, तो अयोध्या तो आ गया स्पिरिचुअल वर्ल्ड से। द इंस्टॉलेशन एंड एवरीथिंग इज बीन कंप्लीटेड बाय विश्वकर्मा। पर महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि ये धाम भी होगा और ये तीर्थ भी होगा। और तीर्थ तभी बनती है कोई जगह जब वहाँ पे कोई भी पवित्र नदियाँ वहाँ से अगर बहती है तो उसे तीर्थ कहा जाता है। और धाम अर्थात जहाँ पे ठाकुर निवास करते हैं उसे धाम कहा जाता है। तो अयोध्या, वृंदावन, ये सब तीर्थ धाम है, अर्थात वहाँ से पवित्र नदियों भी बह रही है और वो ठाकुर जी का निवास भी है। तो यहाँ पे जब किसी तीर्थ इसको तीर्थ बनाना था, किसी पवित्र नदी को यहाँ से यहाँ पे लेके आना था, तो वशिष्ठ जी के निर्देश के अनुसार महाराज इक्ष्वाकु ने तपस्या की ब्रह्मदेव की, क्योंकि ब्रह्मदेव के पास एक रिवर था, एक जल था जो उन्होंने मानसरोवर के अंदर रखा हुआ था। और वो जल क्या था? ठाकुर जी के नेत्र, क्योंकि नेत्रोद्भवा है, मैंने कहा ना माँ सरयू नेत्रोद्भवा है। वो ठाकुर जी के नेत्र में से प्रकट हुआ एक अश्रु बिंदु है जो एक्सटेसी के कारण प्रकट हुआ है। जब भगवान ब्रह्मदेव से मिलते हैं, लॉर्ड नारायण ब्रह्मदेव से मिलते हैं, तो अपने भक्त से मिलने की जो खुशी है, उस खुशी के कारण ठाकुर जी के आंखों से अश्रु निकल आते हैं, प्रेम के अश्रु। तो उस दिव्य अश्रु को ब्रह्मदेव जो है मानस रूपी पात्र में उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। इसीलिए जो मानसी गंगा है, राइट, अर्थात जो मान सरोवर है, नॉट मानसी गंगा, जो मान सरोवर है, एक्चुअली मान सरोवर क्या है? वो सरयू का उद्गम स्थान है। और वो मान सरोवर का पानी क्या है? लॉर्ड नारायण के आंखों से प्रकट हुआ प्रेम अश्रु है, जो अपने भक्त को मिलके ठाकुर जी की आंखों में आंसू आ गए थे, तो वो पानी है। तो फिर ये जो महाराज इक्ष्वाकु थे, उन्होंने एक तीर चलाया और फिर उस मानसरोवर के पानी को सरयू बना के अयोध्या के अंदर प्रवाहित किया। तो इसी कारण से, क्योंकि वो आंखों से प्रकट नेत्र जल है ठाकुर जी के, तो उसे नेत्रोद्भवा कहा गया है, राइट। इज दैट क्लियर? इट करेक्ट कनेक्ट एवरीथिंग नाउ? हाँ ओके प्रभु, हरे कृष्ण। तो अगेन आई एम सेइंग, जो माता गंगा का जो है, जैसे कहा कि एक पूरा पुराण लिखा जा सकता है,
अगर सब पुराणों में से उसका इम्पोर्टेंस निकाला जाए तो। बट इन शॉर्ट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज शी इज़ नॉट गोइंग टू कंटिन्यू स्टेइंग ऑन दिस प्लानट। आगे बहुत जल्दी माता गंगा डिसअपियर्ड होने वाली है। ऑलरेडी आप देखोगे कि बहुत सारी जगह पे इतनी पॉल्यूटेड हो चुकी है कि वहाँ पे गंगा जाती भी है या वो हमें पता नहीं। सो अभी भी हरिद्वार, हर की पौड़ी, उसके ऊपर गंगा आपको प्योर फॉर्म में मिल रही है। जब भी आप भारत जाओ या जो भारत में रह रहे हो, एटलीस्ट ट्राई टू विजिट हरिद्वार एटलीस्ट वंस इन ईयर, राइट, एंड हैव अ बाथ। यानी आप इससे ज़्यादा खुद के लिए और अपने पूर्वजों के लिए या अपने परिवार के लिए कोई और बेनिफिट नहीं कर सकते हैं, राइट। कहीं भी जाओ इससे पहले, मैं बहुत सारे अपने मित्रों को जानता हूँ जो मेरे साथ 45-46 के हो गए, लेकिन आज तक उन्होंने गंगा में स्नान नहीं किया। वो जाके आ गए बाहर के देशों में घूमने के लिए, बट गंगा में स्नान नहीं किया। तो सोचिए कितना मिसफॉर्चून है कि ठाकुर जी ने भारत भूमि के अंदर जन्म दिया, लेकिन आज तक उन्होंने माता गंगा के दर्शन नहीं किए, राइट। सो वेन एवर यू गो इंडिया, ज़्यादा कुछ ना कर सको तो कोई एक धाम में रह के आओ 4-5 दिन, वहाँ पे संतों के दर्शन करो, प्रसाद पाओ और माता गंगा के अंदर स्नान करके आओ। 5 दिन जो है, अगर भारत जाओ या साल में, आप जो भारत में रह रहे साल में 5 या 6 दिन एटलीस्ट निकालो कि आप इतना तो कर ही सके, राइट। तो ही भारत में जन्म लेने का और भारत में रहने का या भारत ट्रैवल करने का बेनिफिट है, वरना तो फिर कब प्राण छूट जाएंगे पता नहीं, राइट। सो राम जी यही सब चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, माता गंगा का ग्लोरिफिकेशन इन सबको सुनाते हैं और फिर वंदन करते हैं, स्तुति करते हैं माँ गंगा की, और फिर वहाँ पे कहते हैं कि आज हम यहीं पे रुकेंगे। तो ये है श्रृंगवेरपुर, राइट। तो श्रृंगवेरपुर में जैसे हमने कहा कि निषादराज गुह का ये गढ़ था। देखिए, जैसे भागवत गीता के अंदर भगवान ने 4 प्रकार के भक्तों की श्रृंखला बताई गई, अर्थो, आर्थी, जिज्ञासी और जिज्ञासु और ज्ञानी, राइट। 4 प्रकार के भक्त मेरी शरण में आते हैं, ऐसा कहा था। श्री रामचरितमानस के अंदर उसी को, भक्त की श्रेणी को 4 प्रकार में बांटा गया है, जिसमें विषय, साधक, सिद्ध, सयान, अर्थात विषय भक्त, एक होता है साधक भक्त, एक होता है सिद्ध भक्त और एक होता है सयान भक्त। तो विषय भक्त कौन है? विषय भक्त अर्थात जिसे ठाकुर जी से प्रेम तो है, लेकिन या ठाकुर जी की कुछ समय तक भक्ति की है या ठाकुर जी की महिमा को जानता भी है, लेकिन विषय और भोग के कारण ठाकुर जी को भुला चुका है या भुला रहा है। ही इज इग्नोरिंग द फैक्ट ऑफ द डिवोशन, और अर्थात भगवान, वो है विषय, जिसका एग्जाम्पल रामचरितमानस में या रामायण में मिलता है। सुग्रीव, सुग्रीव को जब सब मिल गया तब वो ठाकुर जी कहते कि जाओ लक्ष्मण, मेरा मित्र मुझे जो वचन दिया था वो भूल चुका है, वो शायद राज्य मिलने के बाद इन सब चीज़ों और भोग विलासों में पड़ गया है, राइट। तो ये प्रकार के विषय भक्त होते हैं जो हमें संसार में भी देखने को मिलते हैं, राइट। एक होता है साधक भक्त। साधक भक्त अर्थात कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो, वो अपनी साधना कभी नहीं छोड़ते। ठाकुर जी के प्रति अपनी जो कृतज्ञता है वो कभी भूलते नहीं। ठाकुर जी के प्रति जो उनकी सेवा है, जो उनका निज धर्म है सेवा का, जो उन्होंने सेवा ली है अपने गुरु के माध्यम से या अपनी इच्छा के माध्यम से, उस सेवा को कभी नहीं छोड़ते, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, कैसी भी सिचुएशन हो। जिसका एग्जाम्पल मिलता है विभीषण जी। विभीषण जी जो थे वो देखिए लंका के अंदर रह के भी राम नाम का जप कर रहे थे, जहाँ पे इतने सारे दानव रहते थे, जहाँ पे ना कुछ सिंगल एसोसिएशन ऑफ द डिवोटी नहीं था या कोई उनको भक्त नहीं मिलता था पूरे दिन में, पूरे साल में, लेकिन फिर भी डटे हुए थे अपने नाम जप में और भगवत प्रेम में। हम संसार में देखते हैं कि जब हम ट्रैवल करते हैं, हम अपने घर से दूर, अपने परिकर से दूर ऐसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे दूर दूर तक ठाकुर जी के नाम और चिंतन का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी भक्त लोग अपनी निज माला करना नहीं छोड़ते, अपना निज ध्यान करना नहीं छोड़ते, ठाकुर जी को लेके चलते हैं, उनको भोग अर्पित करना नहीं छोड़ते। They always try to find the way
whether Krishna is in the center. ये जो है साधक प्रकार के भक्त हैं, राइट। तीसरे होते हैं सिद्ध प्रकार के भक्त। सिद्ध प्रकार के भक्त जो हैं जिसमें निषाद राग आते हैं। निषाद राग कि निषाद राज एक सिद्ध कोटि के भक्त हैं। बचपन से ही उनको ठाकुर जी के प्रति एक बोलते हैं ना अनकंडीशनल अनमैचेबल लव था, स्पॉन्टेनियस लव, क्योंकि वो उनके पास सिद्धि थी पिछले जन्मों की या स्वीकृति थी किसी भगवान के जन की अर्थात भक्त जनों की, जिसके कारण वो सिद्ध थे, राइट। स्पॉन्टेनियसली दे हैव अट्रैक्शन एंड लव टुवर्ड्स राम जी, और वो इतना प्योर था कि ठाकुर जी ने भी उनको मिलते ही उसको एक्नॉलेज किया और उसको एक्सेप्ट किया। बहुत सारे लोग हमें संसार में मिलते हैं या अपने टेम्पल परिकर में या अपने एसोसिएशन में मिलते हैं कि उन्होंने कोई बड़ी साधना नहीं की, या उनका जो अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे या उनका हिस्ट्री देखोगे तो दे आर नॉट एसोसिएट फ्रॉम सच ए लॉन्ग टाइम। बस कुछ ही क्षण में आए, ठाकुर जी के प्रति स्पॉन्टेनियसली उनको प्रेम उनका जो निखर के आ गया, इट्स लाइक यू नो रॉकेट। मैं एक जानता हूँ, मेरे एक मित्र थे मायापुर बिहारी प्रभु, ही इज़ नॉट एनी मोर इन दिस वर्ल्ड, बट उनकी छोटी सी कथा है वेर यू कैन पुट अ सिद्ध भक्त। वो स्वामीनारायण मंदिर में जाते थे, किसी कारणों से किसी मित्र के जरिए वो मंदिर आना शुरू हो गए, ठाकुर जी के दर्शन किए और स्पॉन्टेनियसली उनको इतना प्रेम जागृत हो गया राधा गोपीनाथ के प्रति कि नित्य वो ठाकुर जी की सेवा के लिए जाते थे। वीकेंड में डाउनटाउन के अंदर, चाहे ठंड हो, बर्फ हो, -30 हो, -40 हो, +20 हो, एवरी वीकेंड उनके ऑफिस आवर से छुट्टी जब रहती है तब ही गोज ऑन द स्ट्रीट एंड डिस्ट्रीब्यूट द भागवत गीता। और मुझे कहते हैं संदीप प्रभु, जब एक भागवत गीता -30 के टेम्परेचर में आई गिव इट टू समवन एंड दे एक्सेप्ट इट, तो मुझे इतनी अंदर से ठंडक मिलती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और यही हैप्पीनेस मुझे तब मिलती है जब मैं +40 या +30 के अंदर स्ट्रीट के ऊपर किसी को भागवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। मैं उस आनंद को चखने के लिए और उसका अनुभव करने के लिए हर वीकेंड स्ट्रीट पे निकल जाता हूँ। उनका अंत भी कैसे हुआ, बहुत ही जबरदस्त उनका अंत हुआ था। उस समय मैं ट्रैवल कर रहा था यूएस में, तो उनकी अंतिम यात्रा में जा नहीं पाया। आज शाम को ठाकुर जी की आरती करके प्रसाद खा के मंदिर से निकले। बाहर टेम्परेचर था कुछ तो -20 या -10 समथिंग लाइक दैट। उनको क्या दिमाग में आया कि उनको लगा कि एंड ही वाज इन सोचिए इस टेम्परेचर में ही हैड हिज धोती एंड कुर्ता। ही लेफ्ट फ्रॉम द टेम्पल टोरंटो डाउनटाउन, और पास में ही एक बहुत अच्छा सा कंजर्वेशन पार्क है, वहाँ पे जाके बैठे एकदम चांटिंग की मुद्रा में अपने बोलते हैं ना कमलासन में, और उन्होंने जप शुरू किया। He went into the जप so deeply that टेम्परेचर बाहर चेंज हो जा रहा है, उनको समझ में ही नहीं आया। टेम्परेचर was dropping, but he don't realize because he goes inside. चांटिंग में इतने ऊपर चले गए कि बैठे ही माला है हाथ में, चांटिंग चल रहा है और उनके प्राण निकल गए। पता ही नहीं चला किसी को कि वो कहाँ गए। एक दिन दूसरे दिन टेम्पल नहीं आया तो सब जो उसके फ्रेंड्स रहे वो दिखा नहीं, घर पे भी नहीं आया, शायद फोन नहीं लग रहा। दे वेंट टू द पुलिस स्टेशन कि भैया ऐसे ऐसे यहाँ से निकले, तो उसके बाद हमने किसी ने उनको देखा नहीं। तो पुलिस से वी फाउंड द बॉडी, वी वर ट्राइंग टू पुट द सर्कुलर टुडे दैट बिकॉज दिस इज अनआइडेंटिफाइड, दिस इज समथिंग सिमिलर लाइक दिस, दिस इज यस। तो उनकी बॉडी दे टेक पिक्चर देखा तो सेम चांटिंग मुद्रा में, हाथ में माला है ऐसे कर। ये है सिद्ध। बिना किसी उनका अगर रिकॉर्ड देखो तो हिस्ट्री इतनी है कि 50 सालों तक या 20 साल तक उन्होंने कड़ी धूप में तपस्या की नहीं, स्पॉन्टेनियसली, क्योंकि वो सिद्ध थे पिछले टाइम से, किसी जन्म से उनका चला आ रहा था। तो देखिए कैसे भगवान से सिर्फ जुड़े, स्पार्क हुआ, कनेक्टेड टू द ठाकुर। तो ये जो निषाद राज है वो इसी सिद्ध कैटेगरी के भक्त थे जो ठाकुर जी से निस्वार्थ और गुढ़ प्रेम करते थे बिना किसी पिछली ट्रैक रिकॉर्ड के। ये सिद्ध सयाने थे। और हाँ सॉरी, सयाने चौथी कैटेगरी जो भक्त हैं जो आगे आएंगे,
निषाद राज जी के बाद जो दूसरे भक्त का जो इंट्रोडक्शन है वो है अपने केवट। ये केवट जो है वो सयाने कैटेगरी के भक्त में आते हैं, जो हम आगे समझेंगे। सो हम आज यहीं पे रुकते हैं, क्योंकि निषाद राज जी का जो चैप्टर है उसमें दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक तो निषाद राज जी कैसे ठाकुर जी से मिलते हैं, कैसे उनकी केयर करते हैं, ठाकुर जी कैसे उनको कुछ प्रोटोकॉल समझाते हैं, और फिर यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू होता है, अर्थात बहुत इम्पोर्टेंट पड़ाव है, राइट, इस जगह पे, जिसको हमने जब रामचरितमानस शुरू की थी उसमें हमने कहा था 4 घाट हैं इस रामचरितमानस के। उसमें से एक घाट है जहाँ पे निषाद राज और लक्ष्मण के बीच में स्पिरिचुअल डिस्कशन होता है, जिसे लक्ष्मण गीता भी कहा गया है, राइट। लक्ष्मण गीता, जहाँ पे लक्ष्मण जी निषाद राज जी को ज्ञान प्रदान करते हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पड़ाव है, इसको हम अगली बार समझेंगे, राइट। We'll stop here. If there is any comment or questions, you can ask, or we can continue for chat. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम, हरे कृष्ण हरे राम राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण राम राम हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे राम हरे, हरे कृष्ण हरे राम राम हरे राम हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे राम हरे
हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे राम कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम Wonderful. कृष्ण प्रभु जी। Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु Hare Krishna. चल